लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उसको ये जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम में रमाबाई स्थल पे रखी गई है, जहां पर 10 मार्च को मतगणना होनी है। लेकिन जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले यहां पर हंगामा किया गया था, कहा जा था कि मजिस्ट्रेट की गाड़ी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कुछ सामग्री भी मिली थी। उसके बाद ही जो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन के बाद ही यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए गए हैं, उस सुरक्षा व्यवस्था के हम इंतजाम भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, हम आपको वो स्क्रीन भी दिखाएंगे कि जिस स्क्रीन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो स्ट्रांग रूम है, कि स्ट्रांग रूम के बाहर की पूरी निगरानी है, वहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है। साफ आप देख सकते हैं 9 कैमरे लगे हुए हैं, 9 कैमरों की लगातार यहाँ पर बैठ करके मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कोई भी इसके इर्द गिर्द नहीं आ जा सकता है। अगर आता है तो उस पर भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि लगातार आप सामने देखेंगे, सामने सपा के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के समय जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी बैठे हुए हैं पंडाल लगा करके, बसपा के भी बैठे हुए हैं। लगातार उनकी निगाहें इधर ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन रखी गई स्ट्रांग रूम में, 10 मार्च को जो भी रिजल्ट आएगा उसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा भी काफ़ी है और उसको लेकर के लगातार लोगों की निगाहें भी बनी हुई हैं। टीम को लेकर के छेड़खानी का आरोप लगाते हैं, तो क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ आरोप है? कि हमने कहा है कि जहां पर ईवीएम मशीन रखी है वहां बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया गया था और वहां पर किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं थी। सारे गेट बंद थे और गेट पर सिक्योरिटी थी। फिर वो गाड़ी जो लखनऊ सेंट्रल के आरओ की गाड़ी थी, उस गेट के अंदर कैसे गई और सिक्योरिटी वालों ने किसके आदेश पर उनकी गाड़ी को जाने दिया, जबकि आरओ को ये बात मालूम थी कि कोई गाड़ी उसमें एंट्री नहीं कर सकती है। फिर आरओ उसमें गाड़ी लेकर क्यों गए? आरओ को ये बात मालूम थी कि वहाँ पर केवल डीएम और आरओ अकेले जा सकते हैं, तो उनकी गाड़ी में 4 लोग और क्यों बैठे थे? जब हम लोगों ने वहाँ चिल्लाया तो उनकी गाड़ी बाहर निकली और उन्होंने उस गाड़ी को भगाने का प्रयास किया। हम लोगों ने गाड़ी के आगे खड़े हो गए, तब वो गाड़ी से उतरे। हमने कहा कि आप अंदर गाड़ी लेकर क्यों गए, जबकि आपको मालूम है कि किसी गाड़ी को परिसर के अंदर स्ट्रांग रूम के पास आप गाड़ी क्यों ले गए? वो स्ट्रांग रूम के पास जब ये मशीन रखी हुई हैं वहाँ तो गाड़ी ले गए थे। हमको शंका हुई, हमने कहा आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। तलाशी ली गई तो उस गाड़ी के अंदर हथौड़ा, हथौड़ी, छेनी, प्लास और लोहे की राड और पेचकस और 3 ताले और उसकी चाबियां और सील मिली। यानी कि कोई ताले को तोड़ करके उसके बाद सील अंदर मशीनों में हेर फेर करके फिर नए ताले लगा करके और उसको सील करने का सारा सामान उनके पास था। चूँकि वो स्ट्रांग रूम पर उसी आरओ ने अपनी सील लगाई थी और जो सील उस ताले पर लगी थी स्ट्रांग रूम के अंदर जहाँ मशीन रखी थी, उसी सील को वो लेकर के आए थे फिर से। इसका मतलब था कि जो ताला तोड़ते उसका सारा सामान उस पर था, मशीनों को चेंज करते, जो उनके साथ 3 आदमी थे, ताला तोड़ने वाले का आदमी, 2 आदमी मशीन को चेंज करने वाले, वो उसको चेंज करते और फिर बाहर निकल करके ताले को बदल के नया ताला लगाते और फिर वही जो सील थी, जिस सील से आरओ ने वो सील लगाई थी, वो सील उनके पास थी, उसे सील लगा देते। आप लोगों ने उस दिन भी शिकायत किया था, लेकिन आज फिर ज्ञापन दिया है, तो हमको ये शिकायत उस दिन हमने करी, हमने सबको शिकायत करी। 28 तारीख से आज 2 तारीख हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्या बात है? हम लोगों ने कहा है, बताइए ऐसा आरओ जो अपनी सरकारी गाड़ी को ले करके हथौड़ा, हथौड़ी, छेनी, आरी, पेचकस, प्लास ले करके अंदर जाता है और उस वो अधिकारी को मालूम है कि गाड़ी नहीं आनी है, तो इसका मतलब वो निष्पक्ष नहीं है। उसके रहते निष्पक्ष मतगणना होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमने उनसे कहा है कि इस आरओ को हटा करके किसी चुनाव अधिकारी द्वारा जो है मतगणना कराई जाए। तो जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई होगी और मुख्य चुनाव आयोग जो है भारत सरकार के, उनसे बात करके कुछ न कुछ यहाँ पर आपके जो आपने मांग करी है उसको हम लोग करेंगे। हमको विश्वास है कि मुख्य चुनाव अधिकारी को हमने जो ज्ञापन दिया है उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से वो उस आरओ के स्थान पर कोई भी अधिकारी जो है वो मतगणना कराने का काम करे और मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा
जो है किसी को पर्चा बना भेजा जाए ताकि उसकी देख रेख में मतगणना निष्पक्ष हो। जनता ने जिसको वोट दिया है उस वोट को उसको मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और मुझको प्रदेश सरकार ने बनाया है लोकतंत्र सेनानी हूँ। मैं मुझको जो है लोकतंत्र सेनानी है और आज लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला हो रहा है और ये हमला हमारे ऊपर ही हो रहा है। इसलिए हम किसी भी कीमत में हर बलिदान कुर्बानी करने को तैयार हैं, लेकिन जनता के एक भी वोट को हम लूटने नहीं देंगे। ईवीएम को जो छेड़खानी का पूरा आरोप था, आज रविदास मेहरोत्रा साहब ने ज्ञापन भी दिया है, तो इसको लेकर के क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, जिस तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जगह जगह पर ईवीएम के साथ छेड़खानी की सूचनाएं भी आ रही हैं। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में हम सभी सीटों को जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से लखनऊ की जनता ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जनादेश दिया है और हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का काम किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि जनता को उन्होंने बहुत गुमराह करने की कोशिश की, जनता को गुमराह नहीं कर पाए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके, जो कि उनका पुराना काम है, वो पुनः जो है सरकार बना लें। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से डटे हुए हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी मौसम हो, चाहे कितनी भी धूप हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पे डटे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उस दिन हथौड़ी और तमाम सामान जो पकड़े गए, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करना चाहती है। लेकिन इस बार हर तरह से समाजवादी पार्टी अपने बूथ पर डटी रही है, अपने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर डटी हुई है और आने वाले समय में हम अपना सर्टिफिकेट लेके ही बाहर जाएंगे। सपा की तरफ से कई ज्ञापन दिए गए चुनाव आयोग को, लेकिन उसमें से कितनों पर एक्शन हुआ, कितनों पर नहीं? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी जो चुनाव आयोग है उनको सूचित करने का काम करती है। हमारा काम है कि हम चुनाव आयोग को सूचना दें और चुनाव आयोग का काम है कि उस सूचना को गंभीरता से ले और उस पर अमल करें। तो मुझे लगता है जितने भी समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिए हैं, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान भी लिया और उस पर काम भी हुआ है। मैं मानती हूँ कि स्ट्रांग रूम के अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश अब ना हो, किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि हमें लखनऊ के डीएम पर भी भरोसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अब जब 10 तारीख को काउंटिंग हो तभी ये स्ट्रांग रूम खोले जाए, उससे पहले किसी भी तरह की छेड़छाड़ के लिए स्ट्रांग रूम ना खोले जाए। जो ज्ञापन इस छेड़खानी को लेकर के जो आरोप था, इसको दिया गया, तो इसमें क्या कुछ अभी तक नहीं? देखिए, इन्होंने कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया, उनकी गाड़ी चेक की तो उस तरह के सामान बरामद हुए। वो छेड़खानी के प्रयास में थे लेकिन छेड़खानी कर नहीं पाए। तो मुझे ये लगता है कि मैं फिर यही बात कहूँगी कि 10 तारीख से पहले इस स्ट्रांग रूम के अंदर किसी को भी परमिशन ना दी जाए घुसने की। ईवीएम को छेड़खानी का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, उसके बाद कैमरा लगाया गया है, निगरानी की जा रही, कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काउंटिंग का जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, एक एक पल तक निगरानी रखेंगे। हमें आयोग के ऊपर विश्वास है, लेकिन प्रशासन के ऊपर अविश्वास की भावना है। जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन में बैठे हुए लोग ये बोलते हैं ठोक देंगे, पीट देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, गर्मी निकाल देंगे, इसको सब क्या समझा जाए। और परसों तो ये टेंट सब उखाड़ के उधर कर दिया गया, फिर कहा गया इधर आओ। एक गाड़ी में छेनी हथौड़ी ताला मिला। मैं प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमारा एक कार्यकर्ता तैनात है, हम सुरक्षा में पूरा रहेंगे पूरी तरह से। कैसे जो कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पे निगरानी है, शिफ्ट वाइज किस तरीके से बैठते हैं? नहीं, हम लोग तो कार्यकर्ता को, हमारा पड़ता बहुत दूर एक्चुअल में 50-60 किलोमीटर बख्शी तालाब पड़ता है, बाकी सब नज़दीक है। हम लोग तो ज़्यादा कार्यकर्ता को परेशान नहीं करना चाहते हैं, स्वेच्छा से कार्यकर्ताओं ने बोल देते हैं। दिन में लोग आते हैं, रात में लोग आते हैं, और यही हाल सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया निगरानी के लिए, उससे कितना संतुष्ट है? नहीं, अब मैं संतुष्ट हूँ। पहले नहीं लगा था, ये तो परसों लगा है, पहले नहीं लगा था। एलईडी लगा है जो, उससे अब हम संतुष्ट हैं उस चीज़ से। लेकिन सुरक्षा के मामले में हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत लखनऊ।